नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के तीसरे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या ये भविष्य में एनएसई और बीएसई को टक्कर दे पाएगा। भारत के शेयर बाजार की मौजूदा स्थिति। अब तक भारत में शेयर मार्केट की ट्रेडिंग मुख्य रूप से दो एक्सचेंज पर होती रही है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंज के पास भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम, करोड़ों एक्टिव निवेशक, एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत सिस्टम मौजूद है। भारत का तीसरा स्टॉक एक्सचेंज। अब भारत को मिलने जा रहा है तीसरा स्टॉक एक्सचेंज। इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एमएससी। उपलब्ध जानकारियों और मार्केट चर्चाओं के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक इस एक्सचेंज पर इक्विटी ट्रेडिंग शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। रेगुलेशन और सेफ्टी। एमएससी एक सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज होगा। सभी ट्रेडिंग नियम सेबी गाइडलाइंस के अनुसार क्लियरिंग और सेटलमेंट मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए, यानी निवेशकों की सेफ्टी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद रहेगा। एमएससी के पीछे कौन है? इस एक्सचेंज से कई बड़े और जाने-माने मार्केट प्लेयर्स और संस्थानों का नाम जुड़ रहा है। ग्रो ब्रोकिंग इकोसिस्टम, ज़ेरोधा ग्रुप और अन्य बड़े फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स। इनका उद्देश्य है ट्रेडिंग कॉस्ट कम करना, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाना और धीरे धीरे लिक्विडिटी तैयार करना। क्या एमएससी एनएससी और बीएसई को टक्कर दे पाएगा? फिलहाल सच्चाई यही है, नहीं। क्योंकि एनएससी और बीएसई के पास दशकों का अनुभव है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लाखों करोड़ रुपए का डेली टर्नओवर है। खासकर एनएससी इस समय डेरिवेटिव्स और इक्विटी दोनों में मार्केट का क्लियर लीडर है। एमएससी को इस लेवल तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। एमएससी की शुरुआती रणनीति। शुरुआत में लगभग 130 पॉपुलर शेयर, मार्केट मेकर्स के जरिए बाय सेल सपोर्ट, बिड आस्क स्प्रेड को कंट्रोल में रखना, धीरे धीरे ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी बढ़ाना। पहले कैश मार्केट, फिर आगे चल के डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस की योजना। निवेशक एमएससी पर ट्रेड कैसे करेंगे? जब आपका ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल आदि एमएससी को सपोर्ट करना शुरू करेगा, तो आप एक ही ट्रेडिंग स्क्रीन से एनएससी, बीएसई और एमएससी तीनों एक्सचेंज पर शेयर खरीद बिक्री कर पाएंगे। कोई अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती निवेशकों के लिए सावधानी। शुरुआती दिनों में लिक्विडिटी कम हो सकती है, बड़े ऑर्डर में स्लिपेज का रिस्क रहेगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में ट्रेड ना करें, हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। भले ही एमएससी को एनएससी और बीएसई के बराबर आने में समय लगे, लेकिन इससे भारतीय शेयर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग कॉस्ट पर दबाव आएगा और लॉन्ग टर्म में निवेशकों को फायदा होगा। ऐसे ही बड़े शेयर मार्केट अपडेट्स, न्यूज़ और डीप एनालिसिस के लिए मार्केट प्लस हब से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपक सिंह।